अब जो हमारे पास देखो काउंटेबल नाउन आएगा, तो अभी नाउन के खाली हम दो कैटेगरी को समझ रहे हैं, कैसे कैसे उनके साथ बेसिक रूल आते हैं। अभी उसमें बहुत सारे नाउन आएंगे आगे देखना। जो काउंटेबल मैंने कहा आएगा वो कॉमन नाउन होगा या फिर कलेक्टिव नाउन होगा, इनमें से होगा जो भी नाउन आएगा। अब कलेक्टिव नाउन या कॉमन, मैंने कहा कॉमन नाउन को आप काउंटेबल बना सकते हो। काउंटेबल माने गिन सकते हो, एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब कोई कहेगा काउंटेबल नाउन, उसका मतलब सीधा सा आपको सिंगुलर भी बनेगा वो, और उसका मतलब आपको प्लूरल भी बनाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, दोनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी हो सकती है जब कोई कहेगा काउंटेबल है तो यही दो नाउन काउंटेबल भी होंगे। अब इनके साथ देखते हैं इनके साथ कितनी रूल पूछते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या क्या पूछेगा। अगर आपके साथ सिंगुलर में हो सकते हैं तो इनके साथ डिटरमिनर लगाएगा कुछ। डिटरमिनर देखो ये होंगे, ए होगा, एन होगा, दिस होगा, दैट होगा, ईच होगा, एवरी होगा, इधर होगा, नीदर होगा। अगर इनके साथ आपको प्लूरल वाले डिटरमिनर बनाएगा, देखो ऐसा लिखना पड़ेगा, मेनी, सम, ऑल, फ्यू, तो अगर इनके साथ कोई ऐसा नंबर दिया जो काउंटेबल मतलब प्लूरल बनाएगा, ये खाली सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए। तो जब इनको प्लूरल बनाएगा तो आपको इनमें से वर्ड देगा तो आपको इनको प्लूरल लिखना पड़ेगा। प्लूरल मतलब इनके साथ आपको यस यस लगा के लिखना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझना, इनके साथ बिना यस यस के लिखना पड़ेगा, सिंगुलर वाला फॉर्म। जैसे पेन, इनके साथ पेन लिख सकते हो, उनके साथ पेन्स लिखना पड़ेगा वर्ड आएगा तो, क्योंकि वो ढेर सारे वर्ड को बता रहे हैं एक से ज्यादा। तो एक तो आप देखना कि डिटरमिनर से पूछेगा क्वेश्चन। दूसरा इनके साथ वर्ब भी लगाना, सिंगुलर वाली वर्ब, और इनके साथ आपको प्लूरल वाली वर्ब भी लिखना पड़ेगा। तो जहां आपको ए डिटरमिनर मिलेगा, आपके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहे, नाउन भी सिंगुलर रहे, इनके साथ मिलेगा तो नाउन भी प्लूरल रहे, वर्ब भी प्लूरल रहे, क्योंकि एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। दो एग्जांपल से समझ के देख लो आप। जैसे मैंने कहा ऑल द चाइल्ड्स गॉन, ऐसा लिख दिया गया। तो एक एग्जांपल पहले आप पढ़ के समझ लो क्या लिखना चाह रहा है। तो क्या किया जाए, एक भी चाइल्ड, एक से ज्यादा बच्चे हो गए ना, तो पहली बात इसका आपको करना पड़ेगा प्लूरल। क्योंकि आल, आल का मतलब सभी, सभी का मतलब एक से ज्यादा के बारे में ही बात हो रही है। जब एक से ज्यादा के बारे में बात होगी तब आपको हमेशा प्लूरल वाला नाउन आना चाहिए। और जब नाउन प्लूरल आएगा, देखो इसके बाद वर्ब भी लगा दिया मैंने, हैव लगा के भी लिखा है, हैज लगा के नहीं लिख सकता। तभी हमने जो सिंगुलर वर्ब पढ़ा था वो सिंगुलर के साथ आप मतलब सिंगुलर लगाया करो, प्लूरल के साथ प्लूरल लगा दिया करो। एक ना, दिस काइंड्स ऑफ इसमें देखो गलतियां कितनी समझ रहे हो। कह रहा दिस, अगर दिस लगाया ना तो इसको आपको लिखना पड़ेगा काइंड, काइंड्स मत करना। अब और गलती कहां पे है, ये बुक्स यहाँ रहे कोई दिक्कत नहीं है, हम ये इसका ऑब्जेक्ट है, इससे रिलेट नहीं कर रहा, दिस से रिलेटेड खाली काइंड है बस। किताबें कई भी हो सकती है, कई सारी किताबों का इस तरह की किताबें है ना। लेकिन देखो जो सब्जेक्ट हमारा है ना, सब्जेक्ट बुक नहीं है, सब्जेक्ट क्या पता है, किताबें नहीं, इस तरह की किताबें। तो हमको ये जो काइंड्स ने इसके बारे में बता रहे, तो आपको लिखना पड़ेगा अट्रैक्ट। सिंगुलर तो यस लगा हुआ है,
सिंगुलर के साथ एस लगेगा, प्लूरल के साथ एस नहीं लगेगा। ही हैज a few friends। each girl are happy। पांचवा वर्ड, इसमें देखो इसमें दो वर्ड और लिख लो। अगर दिस दैट लिखो तो ये भी लिख लो इसमें ना, दीज और दोज इसमें लिख लेना। अगर ये आएगा प्लूरल वाला वर्ड के साथ आएगा, तो दीज और दोज जो है दिस और दैट का प्लूरल है। दीज और दोज ना दिस और दैट का ही प्लूरल है, बस उन्हीं का है वो। ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, इसमें गलती कहां पे होगी अगर देखना पड़ेगा तो। इसमें हैज को हटा दिया जाए, क्या किया जाए? ये जो हैज है इसके साथ आया ना, तो ही के साथ हैज आएगा ही, यहाँ पे गलती है नहीं। ये जो फ्यू है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी जब डिटर्मिनर आएगा एडजेक्टिव के चैप्टर के बाद, तो उसमें आएगा अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू, इसमें क्या डिफरेंस है। अभी खाली इतना समझ लो, अ फ्यू का मतलब पॉजिटिव, उसके पास कुछ फ्रेंड है। अ फ्यू माने सम, इसका भी मतलब ये समझना। और खाली फ्यू लिखा होगा, फ्यू, उसका मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, लगभग कुछ नहीं के बराबर। और द फ्यू का मतलब द लगा के, द का मतलब डेफिनेट, द मतलब ज्यादा तो नहीं है लेकिन जो कुछ है सबको बता रहा, बस उन्हीं को डिस्क्राइब कर रहा है बस। अब अ फ्यू का मतलब कुछ सम हो गए, तो सही तो लिखा गया है। फ्रेंड होगा कि फ्रेंड्स, तो अ फ्यू माने कुछ, कुछ माने एक से ज्यादा फ्रेंड है, एक होता खाली कहता है आ फ्रेंड। सम का मतलब होता क्या है? अब सम तभी कहते हैं जब एक से ज्यादा चीजें हैं, 2 4 5 कुछ है, तब आप कहते हैं सम। मैंने कहा कुछ बच्चे बैठे हैं क्लास में, उसका मतलब खाली एक लड़का नहीं है, मतलब 2 4 5 तो है ही, बहुत ज्यादा नहीं, 2 4 6 तो है, उसका मतलब सम होता है। सम का मतलब बहुत, ऑल नहीं, उसमें से कुछ पार्ट उसका। अब लिखा ईच गर्ल, ईच गर्ल आर हैप्पी, मतलब हर लड़की खुश है, उसका मतलब है। ईच का मतलब होता क्या है? ये जो आप ईच एवरी इधर नीदर बोलते हो ना, इसका मतलब होता है प्रत्येक के सेंस में। प्रत्येक माने एक एक करके, सबको एक साथ नहीं बताना होता है, उसमें एक एक करके बताते हैं। एवरी का मतलब प्रत्येक, एक एक करके। इधर का मतलब दो में से कोई एक, नीदर माने दो में से कोई नहीं। ईच का मतलब ही प्रत्येक, प्रत्येक माने एक एक करके, एक एक करके, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं खाली समझा रहा हूं, आप लोग गलतियों की यहाँ प्रैक्टिस करना सीख लो। लेकिन जब ईच दिया तो हमको वाली गलत ही कर दो, अब भी ठीक है। तो कहने का मतलब मैं खाली समझा रहा हूं कि आपको वर्ब भी देखना समझ में आ जाए, नाउन भी समझते रहो यहां से, ये ध्यान देना है। हो जाएगा, बताना तब लिख लेना। तो जब आप काउंटेबल वाले देखते हो, उनके साथ खाली दो चीजें देखा करो। काउंटेबल वाला हमारे पास प्लूरल या सिंगुलर वाला आ रहा है, बस वर्ब आ रहा है, तीसरा कुछ नहीं देखना है। ये जो सेकंड वाला, हाँ तो, हाँ दीज काइंड्स होता बुक्स लगाना पड़ता है। क्योंकि हम खाली काइंड को बात कर रहे हैं, बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, पहले करेक्शन शुरू से करना होता है। जैसे हमको पता है दिस काइंड, हमारे पास काइंड, सबसे पहले इसी को चेक कर लो, क्योंकि अट्रैक्ट लिख ही गया है, तो पहले हम सब्जेक्ट को भी सही कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सही होता है, यहाँ कुछ गलत होता है, तो देखते हैं किसको सही करना पड़ेगा। दिस नहीं चेंज कर, जब आप शुरू से करना हो, जब आप जैसे यहां से इधर इस तरफ बढ़ते हैं ना, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते सही करना होगा।
जब हमको पता है कि यहाँ पे गलती नहीं हो रही, हमको यही सही करके चले जाना फिर आगे। इधर से आते नहीं हम लोग पीछे की तरफ, जब आगे बढ़ते तो आगे इस तरफ से चेक करना होता है। हाँ मेन वर्ब तभी। कौन सा? हाँ मतलब कुछ फ्रेंड, इसका मतलब होगा सम, इसका मतलब उसके पास कुछ है, सम फ्रेंड्स है। तो आप यू लगा चाहे दा यू लगा, सबका मतलब प्लूरल ही आएगा, उसका मतलब काउंटेबल सेंस में। ये तो हो गया समझ लो उसके बेसिक, क्या अनकाउंटेबल और काउंटेबल में क्या बेसिक करना। अब देखो कुछ बातें मेन समझो, हरदम ऐसे नहीं पूछेगा। अब देखो कुछ मेन बात समझ लो, जब आपको यस यस नजर भी नहीं आएगा, प्लूरल तब भी रहेगा। तो अब जो था खाली बेसिक था, आपको ध्यान क्या देना है, ये ध्यान देना था कि आपको जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा और काउंट मतलब वो मटेरियल नाउन, तो उसमें आपको मैंने रूल समझाया कि उसको आप ध्यान देना, बस उतनी चीज। कोई काउंटेबल वर्ड आ रहा है तो उसके साथ ये रूल ध्यान देना। ये खाली बेसिक समझ है कि हम नाउन को देखते समझे कैसे, पहले कि हमको बेसिक समझ पहले आ जाए कि उसके साथ क्या क्या देखना होता है। वर्ब देखना होता है, उसके डिटर्मिनर देखने होते हैं, है ना। अब देखो कभी कभी फिर ऐसा शुरू हो जाएगा, आपने कभी एडजेक्टिव पढ़ा कभी? अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाना शुरू करेगा, पहले देखो जो हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो अवस्था दिखाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी की अवस्था स्टेट दिखाते हैं। स्टेट कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव होते हैं? जैसे मैंने कहा गरीब, तो गरीबी वाला स्टेट दिखाता गरीब, कि आदमी उस गरीब वाली अवस्था में है तो उसको गरीब कहते हैं हम लोग। अमीर वाली अवस्था में तो अमीर कहते हैं। कोई आदमी कहते हैं अंधा है ना, उसके पास इस स्टेट में है। तो ये ध्यान रखना, अब आप थोड़ा ध्यान से रूल को समझना हो, खाली बेसिक था आपको समझने के लिए। आप दा लिखने के बाद कभी स्टेट शो करने वाला एडजेक्टिव लिख लो जाके, तो जानते क्या बन जाएगा? वो समझ लो बन जाएगा प्लूरल वाला नाउन, ये बन जाएगा। जब कभी दा लिख के आप स्टेट शो करने वाले नाउन लिख मतलब एडजेक्टिव लिख दोगे, तो अब एडजेक्टिव नहीं रह जाएगा, वो बन जाएगा प्लूरल वाला नाउन। प्लूरल का मतलब पूरे सबको दिखाने लगेगा, पूरा समूह। तो इसका मतलब होगा पूरा समूह, पूरे वर्ग को दिखाएगा, इनकी बात करेगा वो। कोई ऐसा एडजेक्टिव ले लो जो अवस्था दिखाते हैं, है ना, अवस्था दिखाने वाला एडजेक्टिव, जब आप उसके पहले दा लगा के लिखते हो तो हमेशा प्लूरल नाउन बनेगा और एडजेक्टिव नहीं रह जाएगा। जैसे देखो मैं दा लगा के लिख रहा हूं ना, जैसे मैंने कहा दा पुअर, इस दा पुअर का मतलब क्या है? दा पुअर माने सारे गरीब लोगों की बात हो रही है। अब सब गरीब लोगों की बात हो रही है, खाली पुअर लिखा रहेगा समझ लो एडजेक्टिव रहेगा वो। जहां दा पुअर लगा दिया समझ लो नाउन बन जाएगा वो। हाँ सारे गरीब लोग की बात हो रही है, मतलब गरीब, उनका गरीबों का वर्ग, उसका पूरा समूह। पुअर एडजेक्टिव है खाली, तो खाली किसी को डिस्क्राइब करता कि आदमी किस टाइप का है। और ये जो नाउन होता है, नाउन माने किसी वर्ग का नाम, कोई चीज का नाम, ये नाम को दिखाएगा। हाँ अभी मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, समझना फिर, है ना। मैंने कहा द रिच, द ब्लाइंड, द ब्रेव, ये सब स्टेट शो करने वाले वर्ड, उनके सबसे पहले दा लगा दिया गया। अब सारे वर्ड पहली बात तो नाउन हो गए, और नाउन अपने नाउन कहां आता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और एडजेक्टिव क्या बनता है? या तो नाउन को डिस्क्राइब करता है ना, या तो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। दो जगह एडजेक्टिव आएगा, या तो नाउन से पहले आएगा नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा ताकि नाउन को डिस्क्राइब वहां से कर सके। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, बताना कहां पे दा लगाऊं, कहां पे खाली पुअर लगाऊं, कहां पे दा पुअर लिखूं, अगर आपको समझ में आए। क्योंकि हमको नाउन चाहिए कि एडवर्ब, पहले समझ लो, इस पे गलती पहले तो।
इनके साथ पहले क्या करना है, देखो इसमें क्या क्या गलती मत करना। यस यस नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि पहले से प्लूरल नाउन बन गया हो। द पुअर्स कभी नहीं करना है, तो खाली द पुअर लिख दोगे। पुअर, द पुअर का मतलब गरीब लोग हो गए खुद ही। तो यस यस नहीं लगाओ क्योंकि प्लूरल नाउन बन गया खुद ही, अगर द लगा के लिख दोगे तो। दूसरा, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वाली वर्ब लगाओगे। अगर ये नाउन खुद ही प्लूरल है तो प्लूरल वाली वर्ब भी लिखना पड़ेगा आपको, ये बात होगी। तो इनके साथ कभी यस यस नहीं लगेगा। तो द पुअर्स नहीं करना, द रिच नहीं करना, क्योंकि हमने कह दिया कि अगर द लगा के लिखोगे प्लूरल नाउन खुद ही बन जाएगा। ये दो बातें ध्यान रखना। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो मैंने कहा ही इज द पुअर, लिख सकता हूं। पहले इस एग्जांपल को समझ लो। वी शुड हेल्प पुअर्स या पुअर या द पुअर। पहले तो आप बेसिक इसको समझ लो, लगाते कैसे, तब इसकी गलतियां समझ पाओगे। कैसे पता कि हाँ पहले, अच्छा यहाँ पे आपको कौन सा वर्ड चाहिए? यहाँ पे आपको ऐसा वर्ड चाहिए, या तो नाउन हो जाए या फिर एडजेक्टिव हो जाए, लेकिन ऐसा नाउन हो जो सिंगुलर इसको बता सके। जैसे ही इज अ टीचर, एक आदमी ये टीचर हो सकता है, लेकिन द पुअर का मतलब गरीब लोग हो गए। एक आदमी गरीब लोग तो हो नहीं सकता, ये सारे लोग को बताना पड़ेगा। एक आदमी प्लूरल तो बन नहीं सकता है, तो सिंगुलर ही रहेगा हरदम। अगर या तो लिखा होता है ही इज अ टीचर, तब तो ही इज आ लगा के लिख सकते थे। अब यहाँ द पुअर लिखने का मतलब प्लूरल बन गया। इसका मतलब जो जरूरत है ना, इसको डिस्क्राइब करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, खाली पुअर बताने की जरूरत है। ये एडजेक्टिव लगेगा बस। यहाँ पे द पुअर नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन की जरूरत ही नहीं है। ये नाउन लगा दोगे प्लूरल हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा सेंसी। यहाँ पे खाली ही इज पुअर, यू आर रिच, इसमें कुछ भी नहीं, ही इज ब्लाइंड, डायरेक्ट ऐसा ही लिख सकते हो। कौन सा? नाउन से पहले ए एन दा लगता है, एडजेक्टिव पहले नहीं। पुअर एडजेक्टिव वहां कैसे लग जाएगा? खाली नाउन होगा तब लगे। हाँ, तो दा लगा के लिखेगा तभी सब लोग, ए एन लगा के नहीं। वो तो क्वेश्चन वर्ड हो गया ना। इसमें आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वी शुड हेल्प, पुअर्स की जरूरत पड़ेगी, पुअर की जरूरत पड़ेगी, द पुअर किसकी जरूरत पड़ेगी? कैसे पता द पुअर लगेगा? नहीं नहीं, अच्छा देखो यहाँ किस चीज की जरूरत है पता है? यहाँ अंग्रेजी में किसकी जरूरत पड़ेगी आपको सेंटेंस में? लेकिन कैसे पता द पुअर आएगा? समझ आ गया। ऐसा आपने लगाया हूं, मैंने कहा बी शुड हेल्प। अगर कोई वर्ब आती है ना, कोई वर्ब आए अगर आपको, उस वर्ब के बाद अगर व्हाट और होम का रिप्लाई लिखना हो तो कौन सा वर्ड होता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। इसके बाद हमको किसकी जरूरत है? बी शुड हेल्प होम, किसकी जरूरत है? तो होम का मतलब जो नाउन रहेगा वही आ सकता है। तो जब ऑब्जेक्ट की जरूरत है, नाउन आ गया। ये सब वर्ड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एस लगेगा नहीं। तो हरदम ये देख लिया करो किस चीज की जरूरत हमको है। मैंने कहा ब्लाइंड आर हैप्पी, इसमें कहां गलती है? ब्लाइंड इज हैप्पी लिखा जाए। तो उस दिन नाउन आपने जब बेसिक में पढ़ा था, सेंटेंस में कहां कहां आएगा? सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो वहां देखो नाउन ही आना चाहिए। उसके हिसाब से पढ़ा करो, अपने सेंस के हिसाब से नहीं पढ़ा जाता। नाउन वही आएगा जहां पे सब्जेक्ट बनेगा, जहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा, जहां कॉम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, वही आएगा नाउन। यहां हमको किस चीज की जरूरत है? जैसे मतलब कैसे पता हमको किस चीज की जरूरत है? यहाँ पे दोनों सही लग रहे हैं ना।
यहाँ पे हमको जरूरत है सब्जेक्ट की ना। सब्जेक्ट कौन सा वर्ड बनता है? खाली नाउन और प्रोनाउन से सब्जेक्ट बनते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव है, जब तक दा नहीं लगाया है तो लिखना पड़ेगा, इसको हटा के लिखना पड़ेगा द ब्लाइंड। ये तो ऐसे गलत हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव उसको सब्जेक्ट बना नहीं सकते हम लोग। तो जहां आपको सब्जेक्ट हाँ, तो ब्लाइंड मैन लिख दोगे तब भी बनेगा, लेकिन डायरेक्ट ब्लाइंड नहीं बना सकते क्योंकि एडजेक्टिव है। तो जब आपको सब्जेक्ट की जरूरत है तो हमेशा नाउन लगाना सीखो। ये नहीं कि चाहे जो वर्ड लगा दो चाहे जब लगा के, तो हमको यहाँ एडजेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको सब्जेक्ट बनाना है इस वर्ब का। तो बेसिक हमने पढ़ा था, जब सब्जेक्ट की जरूरत हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, कॉम्प्लीमेंट की जरूरत हो, तो हमको लगाना पड़ेगा नाउन। नीडी, तो द नीडी लगा दोगे जरूरतमंद लोग हो जाएंगे। नीडी एडजेक्टिव है। ये समझ में आया क्या था? पहली बात, इसके साथ एस मत लगाया करो। मैंने लिखा था ना द पुअर्स, तो पहली बात द पुअर लिखना पड़ेगा, द पुअर्स नहीं हो सकता। जहां जहां आपको नाउन की जरूरत पड़ेगी आपको इसमें से लिखना पड़ेगा। जब एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी तभी पुअर लगता है, तभी रिच लगता है, हरदम नहीं लगा सकते पुअर और रिच। जब आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो इसमें से लगाना, ऑब्जेक्ट बनाना, इसमें से लगाना, ये हरदम ध्यान रखना। हाँ, ए द अफ्लुएंट माने समृद्ध लोग, जिनके पास धन संपदा सब है, समृद्ध लोग। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा फॉर्च्यून, ये सेंटेंस सही है कि नहीं? आपने ऐसा सेंटेंस पढ़ा कि नहीं कभी भी? फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव, वो वाला सेंटेंस, मतलब किस्मत बहादुरों का साथ देती है। तो सही लिख रहे हैं गलत हो रहा है? तो खाली ब्रेव लिख दिया जाए? कैसे पता द ब्रेव लिखूं कि ब्रेव लिखूं कि ब्रेव से लिखूं? तो कैसे पता वहां क्या आएगा? हाँ, व्हाट या होम, या तो व्हाट या तो होम। फेवर माने फेवर करना, फेवर माने मदद करना, है ना? किस्मत साथ देती है, मदद करती है किसका? किसका मदद करती है? या किसको मदद करती है? तो व्हाट लगा दिया तो होम, तो मदद किसको करती है, फेवर किसको करती है? तो आपको जो भी वर्ड आएगा ना वो नाउन चाहिए। इनका रिप्लाई आपको हमेशा नाउन चाहिए, इसका सीधा सा मतलब है। जहां आपको इसके रिप्लाई में बात करना हो, तो आपको उस दिन को समझाया था बेसिक में, हु का रिप्लाई, होम का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई, इसको नाउन होते हैं। तो अगर व्हाट या होम में से एक रिप्लाई चाहिए आपको किसी वर्ब के साथ, तो आपको नाउन चाहिए। नाउन का मतलब ए है। द हैंडीकैप, अपंग लोग। तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, बहादुरों का, बहादुर माने एक आदमी नहीं, जितने बहादुर लोग सबके बारे में बात कर रहा हो। तो जहां आपको सब्जेक्ट बनाना हो, ऑब्जेक्ट बनाना हो, कॉम्प्लीमेंट बनाना हो, ये सब हमेशा नाउन आएंगे। यहां हमको इस वर्ब के साथ व्हाट और होम का रिप्लाई चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन ही बनेगा, एडजेक्टिव बना नहीं सकते। तो ब्रेव जो है एडजेक्टिव है, ब्रेव में एस लगेगा नहीं, पहला वैसे गलत हो गया। जो हमारे पास लास्ट हो द ब्रेव लगाने के बाद तब नाउन बनेगा। तो जब आपके साथ ये सारे वर्ड आपको मिलेगा स्टेट दिखाने वाले, तो दा लगाओगे तभी जाके नाउन बन पाएगा, नहीं तो एडजेक्टिव ही रहेगा। जैसे द पुअर्स नहीं कर सकते क्योंकि पहले से प्लूरल हो गया हो, तो उनको दिखा दिया, पूरे समूह को दिखाएगा अपने आप। तो अब जो ना थोड़ा सा उसको ध्यान देने के नाउन को समझना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन आते नाउन से। और वो तो सिंपल था, कैसे डिटरमिनर आएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब देखना पड़ेगा कैसे नाउन लग रहा था, तब आपको समझ में आएगा। तो जितने एडजेक्टिव हमारे पास होते हैं ना, वो खाली डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं, किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। दूसरे हमने बेसिक में समझा नहीं था, किसी वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए तो भी नाउन चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो भी नाउन होगा, प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो भी नाउन रहेगा।
तो जहां आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का क्या ऑब्जेक्ट ये सब नाउन ही रहेंगे। तो आपको सेंस ज्यादा पढ़ के नहीं देखना होता, सेंस आपको ग्रामर के सेंस पे जाना है, उसने बेसिक में जो समझाया था उसी पे जाके देख लो, आप समझ जाओगे। सब्जेक्ट लिखो कि आप ऑब्जेक्ट लिखो, खुद ही समझ जाओगे, तो समझ जाओगे नाउन आएगा कि नहीं यहाँ पे। इसी कैटेगरी का एक नाउन और भी है। आपने कभी देखा कोई चीज होती है, बहुत सारी चीजें जो जोड़े में होती है, जैसे चश्मा लगाए हो ना, चश्मा, तो उसमें खाली एक ही आंख का होता है, दोनों, उसको चश्मा कहते हैं ना। ऐसे में सब पेयर में ही होती है चीजें। हाँ जो भी रहेगा, तो हमेशा याद रखना कुछ चीज हमारे पास पेयर्स में ही होती है, सिंगल में नहीं होती, पेयर में ही होती है। जैसे ग्लासेस हो गया, सन ग्लासेस, ग्लासेस या तो स्पेक्टिकल्स। अच्छा शूज एक होता है कि दो? दो ही खरीदते हम लोग ना। सॉक्स और ग्लव्स खरीदते तो ये सब खरीदते ना। इसमें दो पार्ट मिला के बनाएगा, हमेशा समझ ले टू पार्ट को आप मिला के बात करते हो इसमें, इनको तब आप एक कोई नाम दे देते हो। दो पार्ट उसमें रहेंगे, उसका एक नाम आप देते हो तब। तो ऐसे जो नाउन रहेंगे ना, हमेशा ये नाउन समझ लो प्लूरल रहता है। ये नाउन हरदम प्लूरल ही रहेगा, सिंगुलर नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें दो पार्ट पहले से ही है। प्लूरल का मतलब देखो, इसमें यस यस लगा रहेगा। तो कभी आप ग्लास नहीं लिख सकते हो, स्पेक्टिकल नहीं लिख सकते हो, स्पेक्टिकल्स लिखना पड़ेगा। शूज, शूज में खाली शू नहीं लिख सकते, शूज लिखना पड़ेगा। सॉक में सॉक्स, ग्लव में ग्लव्स, हर जगह ऐसे रहेगा। तो एक ध्यान दे देना। दूसरा, इसके साथ प्लूरल वर्ब, और तीसरा अगर सिंगुलर बनाना है, इसमें एक वर्ड देखो, सीजर। तो इस तरह के नाउन जो पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, वो खाली उसका इतना मतलब, अगर जिनको आप टू पार्ट मिला के एक नाउन बनाते हो, जो भी टू पार्ट में होते एक नाउन बनते हो, एक नाम उसका लेते हो, पहली बात हमेशा प्लूरल रहेंगे, सिंगुलर में उसको लिख नहीं सकते हम। तो इनके साथ आपको एस यस भी लगा रहेगा, आप इनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगाओगे। अगर इनको आप कभी सिंगुलर बनाना चाहो, खाली एक की बात करोगे, तो उनके साथ आपको पेयर का यूज करना पड़ता है। पेयर और पेयर, सिंगुलर और प्लूरल इसका बनाते, बस डायरेक्ट नहीं बना सकते हम लोग लगा के। कौन वाला, ये वाला? ए
इधर इधर इस लाइन में बरमूडाज जो होते ना हाफ वाले, बरमूडाज हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ये सब इसी कैटेगरी के नाउन तो हैं। सीजर्स का मतलब कैंची ना। तो आपको जब भी लगे कि पार्ट वाले नाउन जिनका हम एक से ज्यादा पार्ट मिला के एक बनाते हैं, वो हमेशा नाउन प्लूरल प्लूरल एस एस लगाना पड़ेगा, बर प्लूरल होनी चाहिए, ये ध्यान रखना बस। कट कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो। गर्मी, आज गर्मी होने लगी। अब तक तो ठंड हो रहा था मौसम, अचानक गर्मी होने लगी। हाँ। नाउन में खाली वर्ड को ध्यान देना होता है बस। ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर होता है क्योंकि इसमें ज्यादा ध्यान देनी पड़ती है। इससे आसान होता है प्रोनाउन समझने में, उसमें थोड़ा लॉजिक होता है। इसमें खाली आपको वर्ड देखना पड़ता है, कौन सा नाउन बन रहा है, प्लूरल है, सिंगुलर, इतना ध्यान देना पड़ता है बस। तो अब ये तीनों सॉल्व करके देख लेते कैसे होगा। तो फोन आ गया था। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं ना। तो कौन सॉल्व करेगा इसको पहले, बताइए इस पहला कैसे होगा। सही, तो ए सन ग्लासेस सही है ना, यस यस लगा हुआ है, लेकिन इसके पहले ए लग गया। ए खाली सिंगुलर को दिखाता है, जबकि मैंने कहा हमेशा प्लूरल नाउन ही है, तो प्लूरल के पहले ए लगेगा नहीं। अब या तो इसको ए हटाएं, या तो आपको पीस लगाना पड़ेगा पेयर, तो लिखना पड़ेगा ऐसे, ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर दो होता तो टू पेयर्स ऑफ, ऐसा लिखना पड़ता। अभी बॉट जो सेकंड फॉर्म है बीक बाई का, पास्ट के बारे में बात कर रहा है। दूसरा वाला सीजर्स ना, सीजर माने कैची, उसमें दो पार्ट होता है, तो लिखना पड़ेगा ही सीजर्स। आप सही है। तो जब तक इसको आप ऐसा नहीं करोगे प्लूरल, तब तक सही नहीं होगा, क्योंकि सारे प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन की बात नहीं कर रहे हो। जब तक ये बताओ कि नहीं, एक अगर ए पेयर ऑफ सीजर्स होता तब सिंगुलर होता हो, एक ही पेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ खाली सीजर्स की ही बात हो रही है। सीजर्स प्लूरल नाउन। अब तीसरा वाला, तो ऐसा लिखना पड़ेगा बाइनोकुलर्स, मतलब दूरबीन, उसका मतलब ये। तो ये सब जब आप नाउन देखते हो पेयर वाले, समझ लो उसके साथ यही गलतियां देखनी होती है, नया नहीं कुछ करना होता आपको। तो नाउन में खाली आपको देखना पड़ता है इनके साथ क्या क्या करेक्शन आते हैं, वही करेक्शन ध्यान में रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपको पूरा सेंटेंस नहीं उसके लिए पढ़ना होता, जाके नाउन के लिए सेंस नहीं निकालना होता, खाली आप उसका सही यूज देखना होता बस। तो आज के लिए इतना काफी है ना। हाँ, इसको बंद कर।